चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब जरा जम्मू कश्मीर इंतजामी की कारकर्दगी भी करते हैं। जम्मू के साथ साथ श्रीनगर के अंदर भी हुकाम ने एक अहम मंसूबा हाथ में लिया है और वो है स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट का। मुल्क के अंदर 100 बड़े शहरों को जब पहली फहरिस्त सामने आई थी जिनको स्मार्ट सिटीज बनाया जाना था, तो उनमें जम्मू के साथ साथ श्रीनगर भी, यानी जम्मू कश्मीर के 2 इलाके थे, 2 जिले थे। इन 2 शहरों में पैसा काफी ज्यादा खर्च हुआ भी, लेकिन मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या है वो भी आपको जरा दिखाते चले। शहर श्रीनगर में जहां पर हुकाम मानती है कि आइंदा 5 से 6 महीनों के दौरान बड़े पैमाने पर तब्दीली आएगी। पहली तो ये जो रास्ते हैं, पैदल चलने वालों के लिए जो रास्ते हैं, कम से कम वो बेहतर हो सकें, इस पर फोकस रहेगा इंतजामिया के मुताबिक। दूसरा, ट्रैफिक सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना, निज़ाम को बेहतर करना, क्योंकि ट्रैफिक को लेकर श्रीनगर के अंदर जितनी शिकायत रही शायद वादी के किसी दूसरे इलाके में ना रही हो, ये परेशानी दूर की जाएगी। तीसरा वादा यह है कि पैदल चलने वालों के लिए कम से कम ऐसे रास्ते और मार्केट्स में बिलखुसूस जहां पर ताजरों को भी मुश्किलात पेश आती हैं और जो पार्किंग गैर कानूनी तरीके से होती है, अगरचे 2 बरस कबल उसके लिए इकदाम भी उठाए गए, अलग से पार्किंग स्लॉट भी बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी कई परेशानियां ऐसी हैं जो आज के वक्त में शहर में ताजरों के लिए भी परेशानी का सबब है, आम लोगों के लिए है, राहगीरों के लिए और खुद हुकाम के लिए दर्द-ए-सर बन गई है। सरकार का यह मंसूबा है कि 980 करोड़ रुपए मुस्तकबिल का जो मंसूबा है, अब स्मार्ट सिटी मंसूबे आइंदा 5-6 महीने के अंदर इतना पैसा खर्च किया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारी चीजें जो हाथ में ली गई हैं और जम्मू कश्मीर का बिलखुसूस जो कश्मीरी कल्चर है उसको भी रिवाइव करना या रिवैम्प करना सरकार की जिम्मेदारी है, तो वो भी मंसूबे का हिस्सा है। साथ साथ आप इस तरीके से काम देखेंगे जैसा जम्मू शहर के अंदर हुआ। हमारे साथ फैसल इसी खबर पर हैं, श्रीनगर आपको सीधा लिए चलते हैं। फैसल, मजीद डिटेल्स बताइएगा। वादा 5 से 6 महीनों का कर दिया गया है, कितना काम तकरीबन अब तक साल 2016 के बाद हुआ है, और ये जो 5-6 महीनों का रखा गया है कि मजीद इस पर फोकस किया जाएगा, कौन से अहम मंसूबे हैं जिन पर इस बार इंतजामिया ज्यादा फोकस करना चाह रही है अप टू मार्च अप्रैल? देखिए आसिफ, अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें तो कुछ मेजर प्रोजेक्ट इसमें लिए, खासकर अगर हम जहलम रिवर फ्रंट की बात करें, जो कि जहलम के दोनों साइड, चाहे राजबाग साइड है या लाल चौक साइड है, उसको रिनोवेट करा था। खासकर उससे पिछली हुकूमत ने पार्क बनाई थी, गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाई गई, लेकिन इस स्मार्ट सिटी के साथ 2 हिस्से किए गए। एक तो पार्किंग भी रखी गई, उसके साथ साथ पाथवेज और साइकिल ट्रैक भी रखे गए, जिन पर अभी भी काम चल रहा है। राजबाग साइड से भी बनाए गए और लाल चौक साइड से भी बनाए गए। और इसके साथ साथ जहां तक पोलो व्यू की बात है, जो कि एक अहम मार्केट है श्रीनगर का, खासकर टूरिस्ट वहां पे आते हैं, तो उसमें एक इनकन्वीनियंस रहती थी, वहां उस मार्केट से गाड़ियां भी चलती थी। अब स्मार्ट सिटी के तहत ये फैसला लिया गया कि वहां पे अब जो वेहिकुलर मूवमेंट है उसको हम बंद करेंगे। उसके लिए नया रूट दिया गया है, अल्टरनेट रूट दिया गया है, जो कि पोलो व्यू मार्केट के पिछले साइड से बनाया गया है, वो अभी रेडी है। और जो पोलो व्यू मार्केट उस पर काम अभी जारी है, चल रहा है, उस पर पाथवेज बनाने हैं, साइकिल पाथवे बनाए, ताकि जो टूरिस्ट है वहां पे आए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्या पेपर में की बात हो या। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, काम उस वक्त सामने हाथ में लिया गया जब यहाँ में सर्दी ने दस्तक दे दी है, हमारे पास ठंड का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, बर्फबारी का सिलसिला भी होगा, और इंतजामिया का ये दावा है कि जनाब अगले साल मार्च तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इस प्रोजेक्ट के अक्सर हिस्सों को मुकम्मल किया जाएगा। जिस तरीके की खुदाई शहर के अंदर हुई है, लाल चौक के आसपास हुई है, क्या आपको एक्सपेक्ट है कि मार्च तक ये पूरा थ्रू हो जाएगा? रिगल, प्लेडियम वाला इलाका, लाल चौक वाला इलाका या पोलोवी वाला इलाका, ये थ्रू हो जाएगा और लोगों को जो आज गोनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, गर्मी आते आते मामला हल होंगे, बेहतर होंगे? देखिए सर, जिस तरह से आपने बात की कि विंटर्स आने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि विंटर्स में खासकर कंस्ट्रक्शन का काम बंद ही रहता है कश्मीर में, क्योंकि अगर होता भी है लेकिन उस मयार से नहीं होता है, क्योंकि सर्दी होती है तो सर्दी के दौरान ये मामला जो है ये पॉसिबल नहीं होते। तो जिस तरीके से डेडलाइन ऑलरेडी दी गई है 2023 मार्च तक, तो ऐसा नहीं लगता कि जिस नवीयत से काम चल रहा है और विंटर्स आने वाले विंटर्स में उतना काम नहीं होता है। तो साफ जाहिर है कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट है, खासकर जिस तरह से मैंने जहलम रिवर फ्रंट की बात की और पोलो व्यू मार्केट की बात की, तो साफ जाहिर है ऐसा नहीं हो रहा है। और हालांकि जिस तरह से आपने बात की ट्रैफिक लाइट की, उनपे भी अभी तक काम नहीं चला, हालांकि जो पुरानी लगी हुई है वो ऑपरेटिव नहीं है, वो अभी भी नहीं चल रहे। और इसके साथ साथ जो साइकिल ट्रैक की आपने बात की, इससे पहले भी हमने कहा था कि जो बाबड़ा में उस पर साइकिल ट्रैक बनाया गया है, लेकिन ये बात भी
कहने लायक है कि अभी तक उस पाथवे पे कोई चलता ही नहीं है, क्योंकि बाबरेम पे तो बनाया गया लेकिन बाबरेम को रेस्टोर नहीं किया गया। अभी तक भी 12 करोड़ रुपए उस पे लगाए गए, लेकिन कोई वहां से नहीं साइकिल चलता है, नहीं आम लोग उस बाबरेम से चलते हैं, क्योंकि बाबरेम से इतनी बदबू आती है, वहां लोग नहीं रह पाते, चल नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्लानिंग की कमी है अभी भी स्मार्ट सिटी के तहत। जो प्लानिंग नहीं हो रही है, तो उसके साथ ये भी कह सकते हैं कि आगे जाके ये दिक्कत मजीद हो सकती है। बहुत शुक्रिया जी फैसल। 980 करोड़ रुपए का पैकेज है जी शहर श्रीनगर की फेसलिफ्ट के लिए, शहर श्रीनगर को मेकओवर करने के लिए। और ये कहा जा रहा है कि इन प्रोजेक्टों को शहर की जीनत, शहर की खूबसूरती, शहर टूरिस्ट फ्री बन जाएगा। अब याद रखिएगा, बस एक बात इस खबर के साथ में जोड़ना चाहूँगा और आपको इस बात का इल्म भी होगा। 1954 उस वक्त की हुकूमत के वजीर आजम बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने पोलो वेव को बनाया था। और 1954 के विजन को देखिए किस तरीके से बनाया था कि जितने भी टूरिस्ट आएंगे जी वो बाय वॉकिंग आएंगे। डल वाला पोर्शन, अपना जहलनी वाला पोर्शन भी बनाया था, फ्रंट वाला पोर्शन भी बनाया था, और चिनारों की जो खूबसूरत लाइन लगाई गई थी और हर एक इस खूबसूरत मंजर को देखने आता था। उस वक्त की मनसूबा साजी और आज की मनसूबा साजी को भी देखिएगा, आज तक हम कोई इस तरीके का निज़ाम कायम नहीं कर पाए। 54 में उस वक्त के वजीर आज़म जम्मू कश्मीर जो थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने पोलो वीव मार्केट की संग बुनियाद रखी थी और वेल इक्विप्ड पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली मार्केट इसको बनाया गया था। और साथ साथ इससे क्या हुआ था कि जो मकामी टूरिज्म था उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिली, क्योंकि उन्हीं दिनों में टूरिज्म जो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और जितनी भी सन्नत हमारी यहाँ चलती थी उनकी दुकानें इन पूरे इलाकों के अंदर लगी थी और सयाह वहाँ पर आते थे। तो 54 का मनसूबा और 2022 का मनसूबा भी